अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। लेकिन स्टूडेंट देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास इस टाइम ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हमारे पास जैसा कि इससे पहले हमने क्वेश्चन जो किए थे उसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसको हम कुछ इस तरह से हल करेंगे कि सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे हमारे पास 15376 का। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं 15376 का हमने फैक्टर निकाला। 2 7 14, 2 1 2, 1 कैरी गया, 2 8 16 एंड 2 8 16। अगेन हम इसको, क्योंकि लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है, तो हम इसको अगेन जो है इसको हम 2 से ही करेंगे। 7 है, 2 के टेबल में नहीं आता है 2, तो हम इसको करेंगे 2 3 6। यस, एंड हमारे पास देखें स्टूडेंट यहाँ पर फिर वही बात आ गई, यहाँ पर नहीं 2 3 6, 1 कैरी गया, 2 5 10 एंड 2 9 18 एंड 2 4 8। अगेन हमारे पास लास्ट में इसका इवन नंबर है स्टूडेंट, तो ये भी हमारे पास 2 से ही जाएगा। ये हमारी निशानी होती है, जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो उसको हम 2 से ही डिवाइड करते हैं। और इसको भी हम स्टूडेंट 2 से ही करेंगे। हमारे पास 2 1 2, 1 कैरी गया, 2 9 18 एंड 2 2 4 एंड 2 2 4। यस, गुड। अगेन हमारे पास लास्ट में इवन नंबर है स्टूडेंट, तो हम इसको अगेन 2 से करेंगे। 19 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है हमारे पास, तो हमारे पास 2 9 18, उससे छोटा नंबर से करेंगे। फिर 1 कैरी गया, 2 6 12 एंड 2 6 12 एंड 2 1 2। यहाँ पर यस स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास अगेन हमारे पास इसको हम दोबारा 2 से ही करेंगे। 2 4 8, 1 कैरी गया, 2 8 16 एंड 2 1 2। हमारे पास 481। स्टूडेंट लग रहा है हमने मिस्टेक की है। देखें आप, यहाँ हमसे एक मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट। ये जो हमारे पास 962 है, हमारे पास 962 है हमारे पास, यहाँ मिस्टेक हुई है। देखें, छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। यस, ये 2 1 2, लास्ट में हमारे पास 2 1 2 आना था। यस, अभी हम ये देखते हैं कि हमारा ये नंबर जो है कौन से टेबल से जाता है, 3 से। अच्छा स्टूडेंट, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, अपने ही टेबल में आते हैं। इसको हम 31 टाइम्स करेंगे तो 961 आएगा, एंड 31 1 31। यस स्टूडेंट, अब हमारे पास क्योंकि हमने फैक्टर निकाला है 15376 का, 15376 का हमने फैक्टर निकाला है। हमारे पास 3 पेयर्स बन गए हैं हमारे पास स्टूडेंट। 2 हमारे पास 4 टाइम्स है एंड 31 हमारे पास 2 टाइम्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट हम इसको स्क्वायर रूट में सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 15376 को स्क्वायर रूट में लिखेंगे, एंड 50176 को भी हम स्क्वायर रूट में ही लिखेंगे। यस, 50176 यह हमारा स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया। स्क्वायर रूट 15376 अपॉन स्क्वायर रूट 50176। तो हमने जैसा कि 15376 का फैक्टर निकाला है, इसका फैक्टर फाइंड किया है हमने, तो हमारे पास हम इसको कुछ इस अंदाज में लिखेंगे। स्क्वायर रूट 15376 इज इक्वल टू, उसके सामने उसके जो फैक्टर बने हैं हमारे, उन फैक्टर्स को हम
उसी तरतीब से लिखेंगे जिस तरतीब से हमारे पास फैक्टर आए हैं। यस स्टूडेंट, और इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। यस, दोनों नंबर्स को हमने स्क्वायर रूट के अंदर उनके फैक्टर्स को हमने सेम एज इट इज़ उसी नंबर की जगह पर हमने उनके फैक्टर्स को लिखना है। हमारे पास पहला आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31। यस स्टूडेंट, हमारे पास 15376 का जो 6 इनके जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं उसको हमने स्क्वायर रूट में सेम एज इट इज़ लिख दिया है। अब हमने स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास नंबर है 50176। इसको भी हम 2 से ही, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखें, आप यहाँ पर देखें, अब 1 जो है 2 के टेबल से छोटा है, तो मस्ट है कि हमें उसका जो नेबर नंबर है, जो उसके साथ वाला नंबर है, उसको हमें साथ मिलाने के लिए मस्ट है कि 0 का इजाफा करना होगा। यस, 0 का इजाफा हमें इसके साथ करना होगा। यस, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन हम लास्ट में इवन नंबर है स्टूडेंट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन इसके लास्ट में इवन नंबर है स्टूडेंट। यस, इवन नंबर है, इसको अगेन हम 2 से ही फाइंड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, यस 1 कैरी 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन लास्ट में इवन नंबर ही है स्टूडेंट, इसको हम अगेन 2 से ही फाइंड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन लास्ट में इवन नंबर है हमारे पास स्टूडेंट, अगेन हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16। यस, अगेन ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी गया स्टूडेंट, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। अब हमारे पास 7 8 4 है, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन ये स्टूडेंट 2 से ही डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, कैरी 19 हो गया, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन स्टूडेंट ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो हम इसको 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16। यस स्टूडेंट, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है हमारे पास, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। यस, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 कैरी गया, 2 9 ज़ा 18। अब हमारे पास 49 है। 49 हमने देखना है 2 के टेबल में भी नहीं आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में आता है। यस, 7 7 ज़ा 49। अगेन 7 1 ज़ा 7। स्टूडेंट हमारे ये फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं, हमने इनके फैक्टर फाइंड किए हैं। 50176 के हमारे पास जो फैक्टर फाइंड हुए हैं वो कुछ हमारे पास इस तरह से है। इसको हम सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट 50176 की जगह पर लिखेंगे। यस स्टूडेंट, हमारे पास अभी फैक्टर कौन कौन से फाइंड हुए हैं आप मेरे साथ पढ़ते जाएं स्टूडेंट। हमारे पास 2 है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमारे पास 2 फाइंड हुआ है एंड 2 टाइम्स हमारे पास 7 है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2
एक दफ़ा हम इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हो चुके हैं हमारे पास। अगेन इसको हम 3 टाइम्स और 2 ऐड करेंगे इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यस स्टूडेंट, हमारे पास जो है इसी तरह 50176 के फैक्टर फाइंड किए हैं हमने। फाइव ज़ीरो वन सेवन सिक्स के स्टूडेंट फैक्टर को फाइंड किया है हमने, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फैक्टर आए हैं और हमने इसको सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट में सेम उसी तरह लिख दिया है। स्टूडेंट अभी सेम हम इनके पेयर्स बनाएंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में, मतलब पिछले क्वेश्चंस के अंदर जिस तरह बनाए थे। हमने एक पेयर बना दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब दो नंबर सेम अगर एक जैसे हों तो उनका हम पेयर बनाएंगे। यस स्टूडेंट, हमारे पास ये दूसरा पेयर बन गया। अब हमारे पास एक पेयर बन गया 31 का। यस स्टूडेंट, हमारे पास एक पेयर बन गया इसका। गुड। अब हमारे पास पेयर हम बनाएंगे 5016 के फैक्टर जो हमने फाइंड किए हैं उसके हम पेयर बनाएंगे। पहला पेयर हमारा ये बन गया स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब एक पेयर हमारा ये बना। सेकंड पेयर हमारा अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 टाइम्स है, सेम नंबर है, हमने इसको एक पेयर बना दिया। यस, अगेन हमारे पास अब हमने इस भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को पेयर बना दिया। यस स्टूडेंट, अगेन हमारे पास और भी पेयर बाकी हैं। इसको भी हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास एक पेयर है, हमने इसको भी एक पेयर बना दिया है। यस, गुड। यस, हमारे पास एक ये पेयर बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का। अगेन जो है हमारे पास लास्ट में हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7 रह गए। अगेन हमारे पास इसका भी एक पेयर बन गया। यस स्टूडेंट, हमने जो कि इस तरह से पेयर बना लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से इनके नंबर्स के फैक्टर फाइंड किए हैं, फिर उसको हमने स्क्वायर रूट में लिखा है। अगेन हमने इसके पेयर्स बनाए हैं। यस, अब हम इनको 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये है कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं और पावर फॉर्म में भी कहते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। यस स्टूडेंट, देखें किस तरह से हमने इनको फाइंड करना है। इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना है और हमने क्योंकि इनका पेयर बनाया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब ये हुआ 2 का स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय अगेन हमारा सेकंड पेयर जो है वो भी 2 का ही है, उसको भी हम पावर में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यस, 2 स्क्वायर। अगेन हम इसको, हमारे पास लास्ट पेयर बच गया है 31 का पेयर है स्टूडेंट, इसको भी हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जिस नंबर्स के ऊपर स्टूडेंट पावर होती है, ये किसी के ऊपर कोई भी नंबर लिखा होता है वो उसकी पावर भी कहलाता है और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। यस, क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यस, इसी तरह सेम हमारे पास 50176 के हमारे पास फैक्टर हैं, सेम एज इट इज़ हमने यही मेथड यहाँ भी अप्लाई करना है। हमारे पास जितने भी पेयर बने हैं उनको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे और इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे।
यस स्टूडेंट, फिर आपको मैं याद दहानी करा दूं, जिस नंबर के ऊपर जब उसके ऊपर नंबर लगाया जाता है वो उसकी पावर कहलाती है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। इस चीज़ को आप जहन नशीन करें। यस अगेन हमारे पास 2 का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर 5 पेयर्स हैं 2 के, तो हम 5 पेयर्स हैं हमारे पास 2 के, तो हम सब के ऊपर पावर अप्लाई करेंगे या इन सब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यस यह हमारे पास 4 टाइम्स हो गया, हमारे पास 1 टाइम्स अभी भी बाकी है, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया है, हमारे पास एक पेयर बच गया है 7 का। 7 को भी हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 7 स्क्वायर। यस गुड। यस स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इस टाइम हमने हमारे पास जो भी हमने फैक्टर्स फाइंड किए, फैक्टर्स के बाद हमने इनको पेयर्स बनाया, पेयर्स बनाने के बाद हमने इनको पावर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम जो काम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन नशीन करें। अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ मिस्टेक करते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। यस देखिए स्टूडेंट, किस तरह से स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो रहा है, ये मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ये देख रहे हैं आप, मैं किस तरह से इनके रेड कलर के मार्क से स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को ख़त्म कर रहा हूँ। यस इस चीज़ को जहन नशीन करें स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमारे पास स्क्वायर मौजूद हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। यस अब हमारे पास 5016 के जो हमने फैक्टर फाइंड किए हैं, इसके अंदर जितने भी स्क्वायर मौजूद हैं हमारे पास, उनको भी हम स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म कर रहे हैं। यस ये जो रेड मार्क आ रहा है, रेड मार्क के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगेन आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यस स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ तो ख़त्म हो जाता है। हमारे पास 5016 के जितने भी स्क्वायर हैं ये भी स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये मेथड ओनली स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के रिलेशन में ही होता है। इसके आगे हम क्यूब रूट्स पढ़ेंगे, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। स्क्वायर्स के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। यस स्टूडेंट, अब हमारे पास लास्ट रह गया यस। अब स्टूडेंट, जैसा कि हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है, स्क्वायर्स के साथ हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया है, तो हमारे पास जो बच गया है, जो हमारे पास नंबर्स जो हैं हमारे पास रह गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 31। उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर जो स्क्वायर थे वो स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होके ख़त्म हो गए। जी अगेन अब हम 5016 के फैक्टर जो है हम लिख रहे हैं, जो कि स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो गए। हमारे पास जो बच गए हमारे पास नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 5 टाइम्स 2 है हमारे पास, एंड 1 टाइम हमारे पास 7 है। यस स्टूडेंट, अब हमने इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है।
स्टूडेंट जिस मेथड से मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसी मेथड से आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, इसी मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसी मेथड से आप अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिएगा। इसमें आपको बहुत आसानी होगी और कभी भी आप इसको कभी भी रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा स्टेप एज इट इज़ आपको समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। यस स्टूडेंट, अब हमारे पास हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31, 2 2 4, 4 को 31 से किया तो हमारे पास 124 आया। अब हम इन नंबर्स को कर रहे हैं स्टूडेंट। हमारे पास 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 7। यस स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें जल्दी से। यस, 2 2 4, 32 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 224 मतलब 224। अच्छा स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही आंसर इसका आया है, तो अब ये आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं। 124 अपॉन 224 मतलब 124 अपॉन 224, यह आपस में अभी डिवाइड भी हो रहे हैं, तो हम इसको मज़ीद डिवाइड कर देंगे। यस, हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास 124 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आएगा स्टूडेंट 2 6 12, बल्कि इसको हम डायरेक्ट 4 से करते हैं स्टूडेंट। फिर अगेन क्योंकि हमें करना है 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 4 से करते हैं। 4 3 12 एंड 4 1 4। यस, अगेन 4 से हो रहा है स्टूडेंट। 4 5 20 एंड 2 कैरी गया 4 6 24। यस स्टूडेंट, हमारे पास जैसा कि हमारे पास आंसर आया है 31 अपॉन 56। 31 अपॉन 56। अब क्योंकि एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये डिफरेंट हैं, हमारे पास आंसर आया 31 अपॉन 56। स्टूडेंट आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके अंदर स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको अच्छी तरह से जहन नशीन करें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इस सब टॉपिक को आप अपने पास नोट करें।